हाँ जी बेटा, आप लोग रेडी हो पढ़ाई के लिए? दीदी आज मैं पेन लाना भूल गई। अरे आज आप पेन नहीं लेकर आए। चलो कोई बात नहीं, रुको मैं देती हूँ। कौन कौन बच्चा नहीं लेकर आया था? मेरे पास ये लो बांट लो आपस में। बेटा आपको कितनी ज्यादा खांसी हो रही है, आपने दवाई नहीं ली? दीदी मेरे पास पैसे नहीं, मैं लाना भूल गई। एक सेकंड रुको, 100 रुपए पकड़ो, पास में जो केमिस्ट है ना उससे दवाई लेकर लो। नहीं दीदी मैं नो नहीं नो ले नो सकती। टेक इट। बेटा कितनी ज्यादा खांसी हो रही है आपको, ठीक करो इसको। पकड़ो। नहीं नहीं दीदी मैं ठीक हूँ, पकड़ो। आप रहने दीजिए। और बिना खांसी की दवाई लिए मत जाना, ओके? हाँ जी किया था आपने काम? दीदी मेरी बात सुनिए Yes? जरा। दीदी इस महीने के पैसे नहीं है, मम्मी कह रही थी अगले महीने से मैं अरे तो नहीं कोई आऊंगी। बात नहीं, इट्स ओके। आप इस महीने की फीस मत देना, नेक्स्ट मंथ से दे देना, ओके? ओके दीदी थैंक यू। मुझे पता था, पेपर है कल, किसी ने ब्लैक पेन तो खरीदा नहीं होगा। लेकर आई हूँ मैं, डोंट वरी। बहुत अच्छे से जानती हूँ तुमको, एग्जाम के चक्कर में कोई कुछ नहीं लेकर आया ना। ये लो बांट लो आपस में। कॉन्ग्रेचुलेशंस पारुल बेटा, आप जा रहे हो इस कंपटीशन के लिए, ठीक है बेटा? यस एवरीवन क्लैप फॉर हर। ओए सिमरन को क्या हो गया? यार उसने भी सारी तैयारी करी थी, उसको भी जाना था, पर उसने मैम को कुछ दिखाया नहीं, और इससे जो पैसे मिलते ना उसको अपनी मम्मी पापा का इलाज भी करवाना था उससे यार, इसलिए बस वो सैड है। तो सारा का सारा काम करके लाई थी, लेकिन मैम को दिखाया नहीं मैम उसने। सॉरी मैम, जिस दिन की कंपटीशन की डेट है ना उस दिन मुझे भैया की शादी में जाना है। पारुल इट्स वेरी आई इंपॉर्टेंट। नो मैम। मैम सिमरन है ना, उसने आपको अपना काम ही नहीं दिखाया। आप एक बार सिमरन का काम चेक कीजिए, वो मेरे बदले बहुत अच्छे से जा सकती है और फर्स्ट भी आएगी। दिखाओ ओह माय गॉड, आपने तो बहुत ही सुंदर काम किया है, वेरी गुड बेटा। मैम आप जाओगे। सिमरन का नाम लिख दो मेरे बदले, बहुत अच्छा काम किया है इसने। ठीक है सिमरन बेटा, आप जाओगे पारुल के बदले, ओके? ओए पारुल थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, तू जा और जीत करा। और हाँ, ये काम करने के बाद ना छुपाया मत कर, टीचर को दिखाया कर। अगर ऐसी करेगी ना तो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएगी, ठीक है? यार थैंक यू सो मच, तू बहुत अच्छी है। हाँ ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, स्कूल स्टार्ट हुए नहीं, एक महीना स्कूल आए नहीं, समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। उससे पहले पता है ना, हॉलीडे होमवर्क लिख लो। हॉलीडे होमवर्क लेकर आई हूं तुम्हारे लिए, लिखो। रोज के रोज 10 पेज कम से कम मुझे राइटिंग चाहिए। इतनी गंदी राइटिंग है तुम्हारी, इतनी गंदी राइटिंग, मुझे 10 पेज राइटिंग चाहिए। कम से कम 20 चार्ट पेपर बना के लेकर आओगे। इतने इतने से कोई लाया ना तो नंबर भी इतने दूंगी। कम से कम इतने बड़े बड़े चार्ट पेपर लिया ना, मैं घूसा ऐसे मारूंगी ना तुम्हारे अभी चार्ट पेपर बन जाएंगे 1 सेकंड में। आगे समझ। डिक्टेशन लिखनी है, डिक्टेशन। कम से कम एक दिन के 100 वर्ड्स होने चाहिए, तो 2 महीने के समझ जाओ कितने वर्ड्स होंगे। एक भी वर्ड कम हुआ ना तो घूसा मारूंगी। और ये पर, हाँ, हिम, टू, ते, टू, चाती, ये सब मत लिख कर आना। इतने बड़े बड़े वर्ड चाहिए मुझे कम से कम। आगे डिक्टेशन वही होती है, खतरनाक वर्ड लिख कर आना, वरना तुम्हें खतरनाक बना दूंगी मैं। और जितना भी हॉलीडे होगा ना ब्लैक बोर्ड पे लिख लियो, कॉपी मारो, सारा का सारा चेपा मारो। अगर मुझे हॉलीडे होमवर्क पूरा नहीं मिला ना तो तुम्हारी 2 महीने की छुट्टी नहीं इकट्ठे निकाल दूंगी मैं। हॉलीडे होमवर्क छुट्टी। अरे बच्चों, ये काउंटडाउन तुमने ब्लैक बोर्ड पे किस बात का लगा रखा है और बड़े खुश लग रहे हो तो? अरे मैम हमारी गर्मी की छुट्टी पड़ने वाली है ना, इसलिए यस मैम हमें छुट्टी मिलेगी। यस मैम 2 महीने की फॉर छुट्टी। योर काइंड इंफॉर्मेशन, ओए तुम्हारी समर वेकेशन नहीं होने वाली, तुम्हारा होगा समर कैंप। समर कैंप, रोज स्कूल आना है, उसी टाइम आना है, उसी टाइम छुट्टी होगी, होमवर्क्स मिलेंगे, तुम्हें अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज कराई जाएगी। समर वेकेशन ना, समर कैंप। हाँ, तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं होने वाली, तुम्हें समर कैंप में आना है। काउंटडाउन को तीर मार के उड़ा दो, तुम्हें समर कैंप में आना है। नो छुट्टी एट ऑल। क्या हुआ? काउंटडाउन लगाओ, शुरू करो। तुम्हारी छाती पे गोलियां चलाऊं? चला देती हूँ, छुट्टी हो या ना हो, हॉलीडे होमवर्क मिलेगा। हो गए बेहोश? क्या समर कैंप? तुझे भी तो आना पड़ेगा बेवड़ी। हाँ जी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आधे बच्चे तो यही देख के खुश हो रहे हैं कि जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसी की सब्जेक्ट की टीचर आ चुकी है। तो मैं क्या आपको आंसर बता दूंगी? सोचना भी मत। कोई डाउट है तो पूछ लो। मैम क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड 9th टर्म। क्या प्रॉब्लम है? फॉर्मूला याद है? a minus d a plus d। मैम Yes. मैम क्वेश्चन नंबर 1 का 1 फॉर्मूला। minus 6n divided by 2b। मैम क्वेश्चन नंबर 9 बस भी। बस एक एक करके पूछोगे ना तो 3 घंटे में पेपर नहीं होने वाला। आंसर्स बता रही हूँ 1 by 1, चुपचाप से ना नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है -1, 2 का आंसर -3। हाँ जी, फेल तो नहीं होगा कोई। 2:19 हो रहे हैं, 41 मिनट्स है आपके पास। गेट बंद कर रही हूँ, जिसको जो करना है कर लो, लेकिन मुंह बंद करके। मुझ तक भी आवाज नहीं आनी चाहिए, बाहर तक तो जानी नहीं चाहिए। चीटिंग करनी है चीटिंग करो, पूछना है पूछो,
जो करना है करो। अरे वाह, तू इतनी जल्दी उठ गई मेरी बच्ची। हाँ मम्मी मैं तो उठ गई। अब तो स्कूल जल्दी जाएगी। चल तैयार हो जा जल्दी से, मैं खाना बना रही हूँ। पहले तो मैं फोन चलाऊंगी, रील देखूंगी। हेलो, मैं तो उठ गई, तू उठ गई? हाँ यार मैं भी उठ गई। चल जल्दी उठ जा, स्कूल आएगी ना। आऊंगी आऊंगी। हाँ मैं भी आऊंगी, ठीक है। अब दिल्ली की बसों में अगर महिलाओं को फ्री यात्रा करनी है और भाई दूज से ये स्कीम शुरू हो रही है जो बनाई जा रही है। मम्मी बस फ्री हो गई। वायरल पिंक फेशियल फॉर अ ग्लो अप। फॉर स्टेप 1 ऑल यू नीड इज बीटरूट का जूस एंड सम राइस फ्लावर। मिक्स एंड ऐसा जबरदस्त सा स्लाइमी स्क्रब तैयार हो जाएगा। दिस एक्ट्स यार आज स्कूल ऐसे मत कर, मैं क्या करूंगी? जब देखो फोन चलाती रहती है। फोन मुझे दे इधर और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगा। आई बात समझ में? अगर तेरे नंबर 90% से कम आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये सारी जितनी भी हरकत है ना, बंद कर दे अपनी। कॉपी किताबों में घुसी रहा 24 घंटे, ठीक है? फोन पे बतियाने पे लग रही है। मैंने मना किया था फोन लेने के लिए। फोन इधर दे, इधर दे मुझे फोन। काटते जिससे भी बात कर रही है तू। क्या हुआ, सब ठीक है ना वहाँ पर? मम्मा आपने मुझे बुलाया था। तू ना उस रूम में शिफ्ट हो जा जिसमें वॉशरूम है। तो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलेगी, ना कि वॉशरूम के लिए। जिसमें वॉशरूम है वहाँ पे उस वाले कमरे में शिफ्ट हो जा। जाके पढ़ाई लिखाई कर। सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इन सब ये से ज्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। मुंह ना बंद, पढ़ाई आप टेंशन अपना मुंह बंद रख। इसी चीज की जरूरत है। अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी जब तक तेरे पेपर नहीं हो जाते। तुझे सिर्फ पढ़ाई लिखाई करनी है। पार्टी मौज मस्ती तू अपने कमरे से बाहर नहीं आ सकती। घर के बाहर तो बहुत दूर की बात है। आ रही है बात समझ में? गुड, जाओ। बच्चों अब ज्यादा ना इफ्फर्ट मत करो। मैंने आपको बोला 5000 रुपए, मतलब 5000 रुपए ही आपको पुलिस अंकल को बोलने हैं, ठीक है? हम आपसे 5000 रुपए फीस लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेते, ओके? नहीं मैम, आप हमसे 5000 रुपए नहीं 10,000 रुपए लेती हो, हम वही बताएंगे। मैम अब तो हमें कुछ ठीक ही नहीं लग रहा। आपने एकदम से फीस बढ़ा दी और पुलिस अंकल भी स्कूल में आया। ऐसा तो आज से पहले कभी नहीं हुआ। क्या हुआ टीचर, बच्चे माने क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी बच्चों बताओ, मैम आपसे कितनी फीस लेती है? मैम सर स्कूल वाले ना हमसे 10,000 रुपए फीस लेते हैं, लेकिन इससे पहले 5,000 थी। अच्छा, लेकिन स्कूल की फीस तो सिर्फ 5,000 रुपए है। अब तो मुझे लगता है आपको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। चलिए मैम, इन दोनों को, प्रिंसिपल को और टीचर को गाड़ी में बिठाओ। सॉरी मैम, सॉरी सर, हम सारे पैसे वापस कर देंगे मैम। सर प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं सारे पैसे बच्चे को वापस लौटा दूंगी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे पुलिस स्टेशन मत लेकर जाइए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, हाथ आगे लाइए। हैप्पी बर्थडे। बस 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 बस, हैप्पी बर्थडे टू मी, थैंक यू। इसमें टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। अब जल्दी से मुझे दिखाओ कौन मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया है। अंडरस्टैंड? यस, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। क्या लाई हो मेरे लिए? वाओ, ये तो बहुत सुंदर बैग है बेटा। थैंक यू बेटा। अब आपको बहुत अच्छी पार्टी मिलेगी। थैंक यू। हाँ जी, और तुम क्या लेकर आई मेरे लिए? वाओ, थैंक यू सो मच। तुम लोगों के पास सच में इतने पैसे हैं, क्या बात है। थैंक यू। तुम क्या लेकर आई हो? ये क्या हो रहा है मेरी क्लास में? ना पढ़ाई हो रही है ना ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा है। ये क्या हो रहा है? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा ये क्या चल रहा है? हाँ जी मैम। मैम मैं आपको बताती हूँ हमारी क्लास में क्या चल रहा है। मैम पूरी क्लास में से कोई बच्चा नहीं बोलेगा, लेकिन मैं आपको हर एक बात बताऊंगी। मैम ने सबको डरा कर रखा हुआ है ताकि कोई बच्चा अपना मुंह ना खोले। लेकिन मैम मैं आपको बताती हूँ हमारी क्लास में क्या हो रहा है। प्रिंसिपल मैम का कहना है कि मेरी क्लास के बच्चे ने चोरी करी है। पारुल खड़ी हो जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने प्रिंसिपल मैम के बैग से चोरी करी। पूरी की पूरी फुटेज है मेरे पास। बोलो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी मैम करने आप की? इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हैं? आपने तो मुझसे कहा था कि प्रिंसिपल रूम में जाके सारा सामान चोरी करके ला। मैम आपने कहा था आप मेरा नाम इसमें नहीं लेकर आओगी। प्रिंसिपल मैम मेरे पास कुछ भी सामान नहीं है। मुझे टीचर ने कहा था आपके बैग से चोरी करने के लिए, वरना मैं ये काम कभी नहीं करती। और मैम ने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो मैम मुझे फेल कर देगी या कुछ कर देगी। मैम प्लीज, मैम प्रिंसिपल मैम सच में मैंने कुछ नहीं किया। टीचर आप इतना झूठ कैसे बोल सकती है? आपने तो मेरे से चोरी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इतना बकवास कर भी कैसे सकती हो? मैम मैं सच बोल रही हूँ। मैम मैंने की आपके बदतमीज हो बैग रहे से हैं। चोरी, लेकिन टीचर के कहने पे। आप एक बार टीचर का बैग तो चेक करवाइए, आपको सारा सामान वहीं मिलेगा। मैम देखो ना टीचर कितनी ज्यादा वो है। हमारी क्लास में कैमरा ही नहीं है मैम। मैम मेरा बिलीव कीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है, आपका एक भी सामान नहीं है मैम, सच में।